नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार लाइव कर रहा हूँ और हर तरह के, हर फ़ील्ड के लोगों से आपको रूबरू करा रहा हूँ। आज इसी इसी कड़ी में आज हमारे साथ में हैं गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ व राजघाट वाराणसी से डॉक्टर गुंजा अली खान, जो एक इस्लामिक स्टडीज़ की बहुत अच्छी स्कॉलर हैं। समाज को बहुत उन्होंने अच्छे से नज़दीक से देखा है। एक मुस्लिम महिला होके उन्होंने बहुत सारी जो सोशल मूवमेंट है उसका उन्होंने नेतृत्व किया है। तो हम आज इस वार्ता में मैम का हम स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम इस्लाम में शांति की बात कैसे की जाती है? आप भी बताएँ। नमस्कार। और हेमंत से आज बहुत दिनों बाद बात हो रही है। अ, एक जो एक नया ये हेमंत ने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठ करके भी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और एक सवाल जो अभी पूछा है आपने हेमंत जी, तो इस्लाम में जहाँ तक है उसमें उसका मज़हब का मतलब ही आता है रहम का, शांति का। जी, तो बहुत ही शांति की बात करता है, रहम की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। और ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम के बारे में लोग नहीं जानते हैं, पर आज जो पढ़ लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको तो पता है। लेकिन जो हमारी मीडिया है, जो हमारी प्रचार तंत्र है, वो इसके बारे में इतनी गलतफ़हमियाँ फैलाते हैं कि लोग नहीं जान रहे हैं। तो इस्लाम की शुरुआत ही जो सलाम वालेकुम जो कहा जाता है, वो कहा ही जाता है कि आप पर रहमत हो। और जब दूसरा जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, तो उसका मतलब होता है कि सेम टू यू, यानी आप पर भी रहमत हो। तो रहमत का और पीस की बात इस्लाम ने किया है। और जब इस्लाम आया था सऊदी में, जब उतरा है वहाँ पर, उस वक़्त भी जो हालात थे वहाँ के, बहुत एक जहालत थी, एक मार-धाड़ होती थी, हिंसा थी, छोटी बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। तो जो लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयों में जिन औरतों के साथ जो रह जाती थी घरों में, उनके साथ भी कोई इंसाफ नहीं होता था। मर्द जो है वो कई शादियाँ करता था, कोई लिमिट ही नहीं थी। अनलिमिटेड शादियाँ होती थी और उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई उनको अधिकार नहीं मिलते थे। तो जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद थे, जो इस्लाम लाए, उन्होंने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा और शांति की बात कही कि भई देखिए ये आप जो है बराबरी का हक दिया। और अगर आप हेमंत देखें, अगर कुरान शरीफ तो अब कई लैंग्वेजेज़ में आ गई है, उसमें जो हक औरतों को दिया गया है, वो आज अगर हम देखें तो हमारे कानून से भी वो हक नहीं मिला है। ये अलग बात है कि जो हमारे आलिम लोग हैं, जो मौलाना लोग हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ाया या पढ़ाते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं बताते हैं। वरना एक छोटी-सी हम बात बताएँ कि अगर शादी के बाद औरत चाहे तो अपने शौहर से बच्चे को दूध पिलाने जो पिलाती है, उसका भी एक उसको अधिकार है कि उसका उससे पैसा ले या उससे उसका हक माँगे। और जो काम वो घर में करती है, जो घर में देखभाल करती है, उसका भी हक उसको है कि शौहर उसको उसका हक दे। ये चीज़ें अगर आज हम लोग कहें तो लोग कहेंगे आप तो घर तोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन ये हक इस्लाम में आज से 1400 बरस पहले से दे दिया गया कि औरत चाहे तो घर का जो काम कर रही है, जो बच्चे को फीड करती है, जो घर की देखभाल करती है, वो उसका हक अपने शौहर से माँगे, जो कि आज नहीं मिल रहा है। तो इस्लाम ने शांति की बात भी कही है, बराबरी की बात कही है, इंसाफ की बात कही है, औरतों को हक देने की बात कही है। लेकिन प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं हो रही है तो लोग समझते हैं कि शायद इसे इस्लाम में ही नहीं है, जो कि गलत है। और साथ ही साथ ये कि कुछ चीज़ें हालात के साथ बदलती हैं तो हाँ, थोड़ा बदलाव भी आना चाहिए, कुछ और भी चीज़ें हमें चाहिए। लेकिन जहाँ तक जस्टिस और पीस की बात कही है तो इस्लाम पूरी तरह से इस पर हावी है कि अगर आप इंसाफ, अगर बगल का हमारा पड़ोसी भूखा है, तो आप उसको पहले खाना दीजिए। और ये नहीं कहा है कि पड़ोसी वो कौन होगा, वो मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, दलित होगा, आदिवासी होगा, ये कोई बात नहीं कही गई। किसी भी मज़हब का कोई भी हो, आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, आपको अपने पड़ोसी को खिलाना चाहिए। जी, जी। जी। अ, जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो इस्लाम है अपने पड़ोसी के बारे में बात करता है
और कुरान में ये लिखा गया है कि बगल का कौन कौन है पड़ोसी, इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है, ईसाई है, बहुत सारी। लेकिन इसके बावजूद भी एक जो बहुत पॉपुलर शब्द है जिहाद का, ठीक है? तो जिहाद के नाम पे बहुत देखिए हमें हिंसा भी दिखने को मिलती है। आखिर में जिहाद है क्या? इस पे आप प्रकाश डालें। अच्छी बात कही आपने। ये जिहाद जो वर्ड आया है, ये जो जी, लफ्ज है, वो जी, इस्लाम में, तो उसका बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और इसको बहुत गलत तरीके से समझा गया है। जिहाद का कतई ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को, जो जो इस्लाम में नहीं है, उनके साथ मारधाड़ करें या उनको आप हिंसा का प्रयोग करें। जिहाद का जो मतलब आया है इस्लाम में या जिहाद के बारे में बताया गया है, वो ये है जद्दोजहद। जिहाद का जो अगर लिटरेरी मीनिंग देखें आप, तो उसका मतलब है जद्दोजहद। जी, और जद्दोजहद ये कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, आपके खुद के अंदर जो कमियां हैं, उनको जद्दोजहद करके आप दूर करिए। इस्लाम ये कहता है जिहाद का मतलब कि आपके अंदर जो कमियां आ गई हैं, जो चीजें नहीं हैं, उनको, बुराइयां जो आई हैं, उन बुराइयों को आप जिहाद करिए, जद्दोजहद करिए और उसको अपने अंदर से बाहर करिए। तो जिहाद का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि आप दूसरे मजहब के लोगों को आप मारे या धाड़े, उसका कहीं मतलब ही नहीं है। जिहाद सीधे सीधे आता है कि उन बुराइयों से जिहाद करिए, उन बुराइयों को दूर करिए, जो उनसे जद्दोजहद करिए, जो आपके अंदर है या आपके कम्युनिटी में है या दूसरी कम्युनिटी में है, उनको आपको दूर करना है। उन बुराइयों को भी ये कहा गया है कि जैसे शराब पीना है, जुआ खेलना है, औरतों को मारना है, हिंसा करना है, ये सब जो बुराइयां, या कंज्यूमरिज्म की तरफ जाना। इस्लाम बहुत ही, उससे कहता है, सादगी की बात करता है, सिंप्लिसिटी की बात करता है। ये इसीलिए कहा गया कि जो जब शादी होती है तो 5 लोगों को लेके जाइए और निकाह कर दीजिए। ये नहीं कहा कि आप बहुत बड़ी बारात लेके जाइए और आप सजावट करिए, आप खिलाइए लोगों को, कतई ये नहीं कहता। यहाँ तक कि अगर मैयत होती है, अगर किसी का इंतकाल होता है, तो कहा गया है कि 3 दिन तक आप गम मनाइए और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाइए। तो ये जो सिंप्लिसिटी की बात है, ये इस्लाम इस पे जोर दे रहा है। और जब इसके खिलाफ जो लोग चले गए हैं, कंज्यूमरिज्म की तरफ चले गए हैं, अगर आज आप देखिए हेमंत जी, लोग हज करने भी जाते हैं और उसके बाद जब हज करके निकलते हैं, तो बाहर जो चकाचौंध जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और दुनिया भर के ज्वेलरीज की शॉप जो हैं सऊदी में, वो खरीदारी करके चले आते हैं। तो ये कतई हज नहीं माना जाएगा, मतलब ये हम नहीं कहने वाले, लेकिन इस्लामिक तरीके से ये हज नहीं होगा, कि आपकी नियत ही गड़बड़ है। तो इसको दूर करने के लिए जद्दोजहद करिए, जिहाद करिए, ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। इस्लामिक वे में आप रहिए, सिंप्लिसिटी से रहिए, नॉन वायलेंस ढंग से रहिए, सबको बराबर समझिए। और ये कतई नहीं कहा है कि आप जो नॉन बिलीवर हैं या जो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, उनके साथ कोई आपको जबरदस्ती करना है। कन्वर्जन के लिए भी खिलाफ है इस्लाम। इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर लीजिए। हम आपको बताएं कि हमारे ही किसी एक ने शादी किया था, हिंदू मुस्लिम मैरिज थी, और उस वक्त हमारे वालिद साहब के अलावा एक बहुत बड़े स्कॉलर हमारे, बहुत हमको जो मदद किया हमारी पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च में, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर साहब, उन्होंने हमें बताया कि इसकी वो कन्वर्जन की अगर बात कहीं आती है तो कतई इस पे जोर मत ना दिया जाए हिंदू मुस्लिम शादी में, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो चाहे वो हिंदू लड़की है। और अगर शौक से या अपने से कोई करना चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि आपको कन्वर्ट होना है। तो ये सब चीजें हैं जो इस्लाम में बुराइयां आ गई हैं, इसको लिए ये कहा गया है कि आप जद्दोजहद से, आप जिहाद से दूर करिए। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जिहाद का सीधा मतलब एकदम से कर दिया है कि जैसे ये हिंदुओं के खिलाफ जिहाद लड़िए, आतंकवादी, और इस पर प्रयोग कर रहे हैं, जो गलत है। और हमें लगता है कि हमारा एजुकेटेड क्लास इसको धीरे धीरे समझेगा और शायद फिर से इस सब चीजों को मानेगा, और जो गलत इंटरप्रिटेशन उससे दूर हटेगा और सही माने लोगों तक ले जाएगा। जी। थैंक यू। अभी अभी जो दौर है इसमें कोरोना का जो टाइम है, हाँ, इस पे बहुत सारी जो र्यूमर भी हुए, जो अभी हज़रत निज़ामुद्दीन के जो केसेस आए, और देखिए ऐसे बहुत सारे जो र्यूमर फैल रहे हैं, तो क्या अब ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए, ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए इस्लाम क्या शिक्षा देता है? देखिए, जो अभी मरकज में हुआ,
जमाती लोगों ने जो किया वो बहुत गलत हुआ। वो उनको नहीं करना चाहिए था। पढ़े लिखे समझदार लोग थे और ये खबर हो गई थी कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है, इसलिए इस वक्त ऐसी मीटिंग करना, जमात को इकट्ठा करना, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और ये जो उन्होंने किया ये कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे मौके पर जहाँ पर कि कोरोना वायरस जो फैल रहा था, उन्होंने इस तरह का ये किया। इनको फौरन कैंसिल करना चाहिए था, जो मौलाना साद हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसकी हम सब निंदा करते हैं और ये बहुत गलत काम है। पर साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे उन्होंने तो बहुत गलत किया, लेकिन साथ ही जब ये खबर आ रही है कि वो लोग बाहर से आए तो एयरपोर्ट पे उनकी क्यों नहीं जांच की गई? जब आए और जहां बगल में ही थाना है, पुलिस थाना है, इतने लोग अगर इकट्ठा थे तो पुलिस हमारी क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या कर रहा था? और उस वक्त जब भी ऐसी मीटिंग की जाती तो परमिशन ली जाती है, तो परमिशन में हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, परमिशन क्यों दिया? और जब लॉकडाउन अचानक किया गया, सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज अचानक कर देते हैं। कभी वो नोटबंदी अनाउंस कर देते हैं, कभी जीएसटी कर देते हैं, और उसी तरह से उन्होंने रातों रात कह दिया कि अब लॉकडाउन हो गया है। और हमारे बहुत से लोग फंस गए, हर जगह फंसे, हमारे मजदूर भाई, हमारे औरतें, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स फंसे। और उस वक्त का जो अब लेटर आ रहा है सबकी, उन लोगों ने भी कहा कि हमको यहाँ से निकाला जाए, हमारे बहुत से लोग आ गए हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं किया गया। और आपको बताएं कि उसके बाद तो फिर ये हुआ कि जमाती लोग जो निकले और उसका इतना बड़ा असर ये पड़ा कि हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से एक मीडिया हो गई। और हर जगह यहाँ, इवन हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ भी बनारस में, हर मुस्लिम को, हर बुर्के वाली को, दाढ़ी वाली को लोग यही कहने लग गए कि साहब यही कोरोना फैला रहे हैं। तो ये गांव लेवल पर और छोटे छोटे कस्बे में, शहरों पर भी ये बात फैल गई कि जमाती, और जमाती मतलब हर मुसलमान जैसे जमाती हो गया है और यही एक कोरोना फैला रहा है। जबकि उसके बाद अभी 15 दिन पहले हमारे बनारस से 25 बसें गई हैं, तीर्थयात्री यहाँ भी फंसे थे। ऐसे बहुत से तीर्थयात्री जो साउथ से आए थे, उनको हमारी गवर्नमेंट ने 25 ऐसी बसेस करके और उन पे करके उनको अपनी अपनी जगहों में भेजा। और ये 25 जो बसेस गई, उसमें जो हमारे तीर्थयात्री लोग फंसे थे उनकी ना जांच की गई, ना कुछ किया गया। उसके बाद उनको घरों में भेज दिया गया। उसी तरह से कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हैं, उसी तरह से और भी लोग फंसे हैं, उनको सरकार जो है मदद कर रही है, उनको उनके घरों में, उनके जगहों पे पहुंचा रही है। लेकिन जमाती लोगों को इस तरह से, उनको, उनकी गलती को सब मान रहे गलत हुआ, लेकिन अब उसके बाद इतना बदनाम किया जा रहा है और इतना उनको एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी और कोरोना बम और जमाती बम करके पूरा प्रचार किया गया एक प्लान वे में, वो भी उतना ही निंदनीय है जितना कि इन लोगों ने, जमाती लोगों ने मरकज में आकर के अपना काम किया। और पर एक चीज है कि आज अभी हम थोड़ी 2 घंटे भर पहले न्यूज सुन रहे थे, खबर ये आई है, जो आप भी जानते होंगे कि प्लाज्मा की जरूरत है हमारे ऐसे कोरोना मरीजों को जो कि प्लाज्मा अगर दे तो वो ठीक हो जाएंगे। और ये प्लाज्मा उनका चाहिए जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे, पॉजिटिव थे, उसके बाद ठीक हो गए। तो उसमें से अभी खबर जो मिली है अभी 2 घंटे पहले कि 250 ऐसे जमाती जो वहां से निकले और जो पॉजिटिव होकर ठीक हो गए हैं, उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपना प्लाज्मा देंगे अपने उन भाइयों को, बहनों को, जो लोग भी इससे पॉजिटिव है, जो ठीक होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों। तो हर बुरी चीज के पीछे कुछ निकल आता है, तो चलिए एक ये भी कुछ आया है रास्ता। तो ये चीज है कि इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल रहा इसको टैकल करने में भी और इसको बचाने में भी। तो अब ये चीजें हैं जो उनको देखना पड़ रहा है। जी नहीं, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और ये जमाती जो लोग थे, उनकी तरफ से भी एक महत्वपूर्ण, उनका एक कहा जाए योगदान है। हाँ, क्योंकि अगर उनको इतना, मतलब कि समाज से मैं कहूँ कि अगर 100 चैनल हैं टीवी के, तो 100 में से 99 या 98 ने केवल उनको देशद्रोही क्या नहीं बोला। हाँ, लेकिन इस बोलने के बावजूद भी आज बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बोलने के बावजूद भी वो आगे आ रहे हैं कि हमारा ब्लड का प्लाज्मा लीजिए, ठीक है? ये जी बहुत जी, बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस रमजान के महीने में जी, रोजा जी, रख करके, कल भी जी, जो इसने दिया, कोई एक तबरेज खान थे, उसके बाद एक शर्मा जी थे, जी, और फिर अभी यूपी में अनाउंस किया है, लखनऊ में किसी ने एक ने, कि मैं रोजा रख करके जी, अपने गए हैं देने के लिए।
तो इस रमजान के महीने में अगर ये अनाउंस कर रहे हैं और दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी गोदी मीडिया और हमारी सरकार चाहे जितना नफरत फैलाए, हिंदू मुस्लिम करे, लेकिन आम पब्लिक में ये एक मेल जोल है और एक मिलजुल कर रहना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति भी थी और इसको जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं, एकदम रियली में क्योंकि ब्लड डोनेशन अगर आप खाना खाली पेट नहीं किया जाता है, ब्लड डोनेशन जो है देखिए करने के बाद में हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है? इसके बावजूद भी वो खाली वो व्रत रख रहे हैं, रमज़ान रोज़ा रख रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये रियली में ये बहुत ये इतिहास देखिए में उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो आपने बताया इसके पहले कि इस्लाम का मतलब ही होता है शांति और अमन, तो शायद वो रियल में वो वास्तविक मुस्लिम हैं, जो इस्लाम के फॉलोवर हैं और इसलिए वो समाज को इतना जी कर रहे हैं। जी। या जी। जी, एक एक और प्रश्न है कि जब इस्लाम में इतनी जब एक तरफ शांति की बात अभी जैसे कि मैंने किया शांति की बात की जाती है, हाँ, अमन की बात किया जाता है, अधिकार की बात किया जाता है। इसके बावजूद भी जो 1400 साल पहले जिस इस्लाम का जो उद्भव हुआ था, इसके बावजूद भी आज उसके नाम से बहुत सारी हिंसा है। ये कहाँ कमी रह जाती है इसके मतलब कि इसको कैसे दूर किया जाए उसके नाम पे? जी, देखिए, इस्लाम के नाम पे हिंसा हो रही है हुँ, और कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, जी, और धर्म के नाम पर तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन ये हिंसा को मजहब का रूप दे दिया जा रहा है। जी, जैसे जो आतंकवादी है, ये हम कतई नहीं कह रहे कि बहुत सब लोग अच्छे लोग हैं। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं, अब वो चाहे कश्मीर में हो रहा है या और जगहों पे हो रहा है, उसके पीछे भी हमें जाना चाहिए, इतिहास लेना चाहिए, आखिर क्यों हो रहा है। जी, क्यों आज हमारा जेएनयू के स्टूडेंट्स और जामिया के स्टूडेंट्स वायलेंट हो जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको नहीं मिल रही, जो चीज वो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा है, जी, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसी तरह से हमें उनके पीछे भी इतिहास देखना चाहिए कि आखिर क्या मामला है, क्यों लोग वायलेंट हो रहे हैं, क्यों एक गलत रास्ता ले ले रहे हैं, क्यों हिंसा का रास्ता ले लेते हैं। और मजहब को लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि मजहब का नाम लेके हम बहुत जल्दी लोगों को भड़का सकते हैं, और वो कोई मजहब हो। इसीलिए अगर आप देखिए कि जितने भी गलत संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जी, वो वो जी, नाम इस्लाम का लेते हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद जी, है, उसके नाम से बना है। या आप अगर हिंदू कम्युनिटी में देखिए तो बजरंग, ये शिव सेना शिव जी के भगवान के नाम पर है, जी, या बजरंग दल बना है। उसी जी, तरह से जो मुस्लिम्स कम्युनिटी में देखिए तो सब मुस्लिम्स के नाम पर ही, जो जैश ए मोहम्मद है या और भी है जो बने हैं संगठन, कश्मीर में है, पाकिस्तान में है। जी, तो वो मज़हब, तो उससे जो भोले-भाले जो इनोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं या लोग होते हैं, उनको इन लोगों को हमें लगता है भड़काना ज़्यादा आसान होता है। जी, इसलिए अगर आप एक पिक्चर देखिए, खुदा के लिए बनाया तो पाकिस्तान नहीं बना है, लेकिन बहुत अच्छा दिखाया है कि किस तरह से एक नौजवान पढ़ा लिखे लड़के को ये जो पाकिस्तान में उसको एक मजहब का रंग देख करके और एक जहर उसके दिमाग में फैलाते हैं और वो बहक जाता है। तो उसी तरह से चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये मजहब का नाम लेकर के इनोसेंट जो यूथ होता है या महिलाएं हैं या जो कम्युनिटी होती है, उसको बहकाना और बहलाना आसान होता है। इसीलिए शायद ये मजहब का नाम लेके ये लोग करते हैं। इसमें मजहब खुद में तो उतना दोषी नहीं है, जितना कि ये जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो वोट बैंक के लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और समाज में बंटवारे के लिए करते हैं, और इसीलिए वो इस चीज का इस्तेमाल करते जी। नहीं, अच्छा एक तो हो गई ये इंसान के लिए शांति, अमन की बात, हाँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम प्रकृति के लिए क्या बोलता है? जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति चारों तरफ है, जल है, थल है, वायु है, वो ऐसी कोई शिक्षाएँ हैं इस्लाम में जो उसके लिए आप बताएँ, इस पे प्रकाश डालें? हैं। बिल्कुल है, मुझे मेरी एक दोस्त याद आ रही है, वो इसकी ज्यादा माहिर है, जी, और उन्होंने हमें बताया था, प्रोफेसर कमर जहां जी ने, जी, कि इस्लाम में तो आयत आई है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन पे और जमीन के अंदर भी जो चीजें छोड़ रखी हैं, जमीन के ऊपर तो जो पेड़ पौधे हैं, जो चीजें हैं, और जमीन के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जो मछली है या जो भी चीजें हैं, जी, उनसे उनको नुकसान मत पहुंचाओ, उनको नुकसान मत पहुंचाओ, वो तुमको हमने दिया है। तो ऐसी जी, आयत आई भी है कुरान शरीफ में कि आप अपने इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाइए, चाहे वो कोई भी चीज है, पहाड़ है, जंगल है, जंगल जानवर है,
या आपके पेड़ पौधे, पानी, तो सारी चीजों के लिए उसके लिए आयत आई हुई है। हम अभी तो हमको वो आयत याद नहीं है, जी, लेकिन वो आयत बाकायदा आई भी है इस्लाम में। क्योंकि कुरान शरीफ को अगर आप देखिए तो एक पार्ट तो उसका है जो आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके बारे में बताता है, और बाकी जो आयतें हैं वो ये बताती हैं कि आपको इबादत कैसे करनी है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको इन्वायरमेंट के साथ रहना है, कैसे आपको अपने समाज के साथ रहना है, उनके बारे में भी बताता है। तो इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें और आयतें आई हुई हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आज हमें याद नहीं आ रही है वो आयत, जी, लेकिन वो है क्योंकि वो हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे बताया था। जी। जी। थैंक यू डॉक्टर मुनिजा अली खान, आपने बहुत अच्छी बातें बताई इस्लाम की जो अहमद खासियत। मुनीजा जी। अली नहीं है, मुनीजा रफीक खान। ओह! सॉरी, 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 सॉरी। हाँ, जी, मुनुजा रफ़ीक खान जी। ऐसे रफीक तो खान। नाम, हाँ, नाम तो हम तो आपको दीदी बोलते हैं। हाँ, लेकिन आज इस यहाँ जी पे जी जी जी। लोगों को बताने के लिए हमें आपका नाम भी लेना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। कोई अब बात। मैं आशा करता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, जो इस्लाम के प्रति जो मिथक है, उनका बहुत क्लियर हो जाएगा और इस्लाम का जो वास्तविक जो अर्थ है, जिहाद का जो वास्तविक अर्थ है, उसको जानेंगे। हाँ, और एक जो गलत धारणा है, हाँ, क्योंकि इस्लाम कोई भी धर्म गलत करने की बात नहीं करता है। जी, तो बहुत जी अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन बताया और मुझे अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी ऐसे कुछ होता है तो हम आपको आमंत्रित करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो इस मंच के माध्यम से जुड़ के लाभान्वित हो, आपसे क्वेश्चन आंसर करें। जी, आपको धन्यवाद बहुत-बहुत। जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जी, गुड लक। जी।